Hello friends, welcome back to your YouTube channel Education Guru. Friends, today we will discuss about moment of inertia and आज हम बात करेंगे moment of inertia के L सेक्शन के बारे में. ठीक है, तो आज हम L सेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे. ये L सेक्शन दिया हुआ है आप लोगों को और हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि MI फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो आपको पता है किसी भी सेक्शन का MI फाइंड करने से पहले हमें उसका सेंट्रोइड फाइंड करना पड़ता है. ठीक है, तो पहले हम उसका सेंट्रोइड फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो इसे पहले हम डिवाइड करके दो सेक्शंस में बना लेंगे. ठीक है, तो हम इसे डिवाइड कर देते हैं यहाँ से. ठीक है, अब हमारा एक रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल 1 हो गया, ये रेक्टेंगल 2 हो गया. ठीक है, तो हम एरिया निकाल लेते हैं रेक्टेंगल 1 का एरिया L इंटू बी, आप सब जानते हैं. अब देखिए, क्योंकि हमने इसे डिवाइड कर दिया तो इस पूरे की लेंथ 125 थी और हमने अब इधर से इतना बच गया है तो 10 - 125 आएगा, तो इतने की आ जाएगी लेंथ, यानी कि 115. ठीक है, L इंटू बी यानी कि 115 इंटू 10 हो जाएगा, यानी कि 1500. ये सब mm में है तो mm². ठीक है, ऐसी रेक्टेंगल 2 का एरिया कैसे निकलेगा? L इंटू बी. L इंटू बी लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बहुत बेसिक चीज़ों को लिखने से बचते हैं. ठीक है, 95 इंटू 10 mm, सॉरी यहाँ पर 15 ये आएगा. ठीक है, mm². ठीक है, तो रेक्टेंगल 1 का एरिया भी निकल गया और रेक्टेंगल 2 का भी एरिया निकल गया. अब क्या करेंगे? अब हम लोग देखेंगे रेक्टेंगल 1 को लीजिए. रेक्टेंगल 1 का x कितना है, यानी कि ओरिजिन से यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है x एक्सिस पर. तो ये कैसे पता चलेगा हम लोगों को? जब हम x एक्सिस पे देखेंगे, यहाँ से हमें x एक्सिस पे देखना है, तो कितना जा रहा है? ये 10 जा रहा है, 10/2 यानी कि 5. x1 जो है वो 5 आ गया. x2 कितना आएगा? सेकंड में देखिए, 95 इंटू 2 यानी कि 95 इंटू 2, इसका क्या मतलब हुआ? 47.5 mm. ठीक है, y1 यानी कि ये. अब यहाँ समझिए, देखिए कैसे हमें कहाँ पर पहुँचना है. हमें यहाँ पे पहुँचना है ना, इस बॉडी के यहाँ पे पहुँचना है, तो हमें यहाँ से पूरा डिस्टेंस चलना पड़ेगा, यानी कि 10 कंप्लीट चलना पड़ेगा हमें, प्लस इस पूरे डिस्टेंस का आधा चलना पड़ेगा. कितना हो जाएगा ये आपका? 115 डिवाइड बाय 2. ठीक है, ऐसे ही अगर हम y2 का निकाल लेंगे, y2 का देखिए डायग्राम ठीक से, तो y2 को कितना चलना पड़ेगा? सिर्फ 10 चलना पड़ेगा. y2 को सिर्फ 10 चलना पड़ेगा. ठीक है, 5. उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, रेक्टेंगल 1 का आपने x1 भी निकाल दिया, x2 भी y1 भी निकाल दिया, और रेक्टेंगल 2 का आपने x2 भी निकाल दिया और y2 भी निकाल दिया. आपने एरिया दोनों का निकाल दिया है. अब हम आपका x बार फाइंड आउट करेंगे. x बार का फॉर्मूला क्या होता है? उम्मीद है आप सबको पता होगा. x बार का फॉर्मूला x1 a1 प्लस x2 a2. ठीक है, a1 प्लस a2. a1 और a2 क्या है यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 है. x1 x बार रख दिया. x1 की वैल्यू क्या है? 5 इंटू ब्रैकेट लगा देंगे 1150 प्लस x2 की वैल्यू क्या है? x2 की वैल्यू 475 ब्रैकेट. a2 की वैल्यू क्या है? a2 की वैल्यू है 950. ठीक है, सम कर देंगे 150 प्लस 950. ठीक है,
ये रहा आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर। और चलिए अब कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। 5 इंटू 1150 ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट 47.5 इंटू 950 ब्रैकेट इज इक्वल टू, अब देख सकते हैं कितना आ गया, 50,875। और ये डिवाइड करना है हमें, आंसर डिवाइड बाय 1150 प्लस 950 24। और आंसर कितना आया आपका 24.22। अब मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ कि आपको डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व कर देना है कैलकुलेटर में। कैलकुलेटर इसलिए अलाउ किया जाता है ताकि आप इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को ईजिली कर सके। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत बड़ा होता है। अगर आप इस तरह से, जैसे आप पहले से करते आए, जैसे मैंने लिखा, मैंने सिर्फ ये याद रखने के लिए लिखा था, अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका बहुत टाइम कंज्यूम होगा, जो कि यूजलेस ही कंज्यूम होगा, उसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसे बचने के लिए एक साथ ही इसमें कर दीजिए। ठीक है, देन हम वाई बार निकाल लेते हैं। ठीक है, वाई बार निकालने का फॉर्मूला क्या है? वाई बार निकालने का फॉर्मूला y1 इंटू a1 प्लस y2 a2। ठीक है, a1 प्लस a2 अभी भी यही है। ठीक है, y1 कितना था? अगर आपको याद होगा, y1 था 67.5 इंटू a1 आपका कितना था? a1 आपने निकाला था, वो था 1150 प्लस y2 आपका कितना था? 5 ब्रैकेट a2 कितना था आपका? 950। 1150 प्लस 950। वापिस से आ जाइए कैलकुलेटर पे, कैलकुलेटर पर फटाफट हम इसे कर देंगे। तो क्या करेंगे, 67.5 इंटू 1150 ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट 5 इंटू 950 ब्रैकेट इज इक्वल टू, ये आपका आया। अब डिवाइड बाय ब्रैकेट 1150 प्लस 950 ब्रैकेट इज इक्वल टू 39.22 आया, जो कि 39.22 mm आया, जो कि 223 भी हो सकता है। इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है, हमने इसका जो है सेंटर फाइंड आउट कर लिया, जो भी है फाइंड आउट कर लिया। अब हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है? हमें आई एक्सेस निकालना है। आई एक्सेस निकालना है, तो आई एक्सेस कैसे निकलेगा? आई एक्सेस 1 प्लस आई एक्सेस 2, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसे निकालने का फॉर्मूला क्या है? ये देखिए, कुछ इस तरह से बार था, कुछ इस तरह का हमारा सेक्शन था। ठीक है, कुछ इस तरह का हमारा सेक्शन था। अब इस सेक्शन में आपको एक फॉर्मूला आपको पता होगा, ब्रैकेट लगाएंगे सबसे पहले 10 इंटू, जो कि 10 क्या था? अभी हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो 10 ये था 10, और ये 115 था, ये भी आपका 10 था, और ये आपका 95 था। 10 इंटू 1153 12। अब बच्चे कहेंगे सर ये हुआ कैसे, ये थोड़ा बताइए, हम कंफ्यूज जाते हैं। देखिए बेटा, आई एक्सिस की बात हो रही है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस चलाओ एक बार। एक्स एक्सिस ये रहा, ठीक है, ये एक्सिस है फर्स्ट सेक्शन का, ये एक्स एक्सिस है। तो क्या कट रहा है? 115 कट रहा है, तो 115 कट रहा है, तो 115 का क्यूब हो जाएगा, और 10 इंटू में हो जाएगा। ठीक है, प्लस 10 इंटू 115 एरिया। ठीक है, एरिया, जबकि हमारे पास एरिया पहले से फाइंड आउट हमने कर रखा था, ये रहा, तो हम एरिया डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं। ब्रैकेट जो है वो हमें क्या करना है? 65। ठीक है, तो
अब इधर बच्चों का सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यहाँ आता है कि यहाँ क्या करना है। देखिए बेटा, यहाँ कुछ नहीं करना है। यहाँ आपका जो y1 में आया है, जो आपका y1 आया है, ठीक है, y1 में से y बार माइनस करना होता है। अब समझ रहे हैं, y1 से y बार माइनस करके स्क्वायर करना होता है, ठीक है। या तो आप y बार से y1 माइनस कर दीजिए, तब भी उतना ही आंसर आना है क्योंकि स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। ये आपका i(1) आ गया, यानी कि इसका जो है ये आ गया, ठीक है। अब इसका भी निकालना है, ठीक है। अब इसका भी निकालना है, तो इसका क्या निकलेगा, प्लस का निशान। अब इसका कैसे निकलेगा, अब इसमें एक्स एक्सिस एक बार आप चलाइए। अब इसमें एक बार एक्स एक्सिस चलाएंगे तो क्या कट रहा है, 10 कट रहा है, यानी कि हमें पता चल गया कि 10 का क्यूब होना है। 95 × 10 का क्यूब अपॉन में 12 प्लस, और ये आपका कितना हो जाएगा